नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2013 में नाउ यू सी मी नाम की एक फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में जादूगरों में से एक डैनियल अपने जादू के करतब दिखाने के लिए ताश खेलता है। यह दृश्य मेरिट नाम के एक अन्य घुड़सवार के लिए कट जाता है। वह लोगों को सम्मोहित करने में सबसे अच्छा है और किसी को भी जो चाहे वह करा सकता है। दृश्य एक नाव में कट जाता है जहां जैक नाव पर लोगों के लिए जादू कर रहा है। अंत में लॉस एंजलिस में हेनले का जादू शो स्क्रीन पर आता है। यहाँ एक रहस्यमय आदमी जो उन चारों को जादू के शो और तरकीबों दिखाते हुए देख रहा है दिखाई देता है। उसका नाम क्या है? हम फिल्म के अंत तक इसका जवाब नहीं जान पाएंगे। उन चारों ने अपना काम पूरा किया और फिर एक टैरो कार्ड पाया। कार्ड पर एक आंख की तस्वीर थी, साथ ही एक तारीख और एक पता भी था। कार्ड में एक पता होता है, इसलिए वे चारों उस इमारत में जाते हैं। बिल्डिंग के कमरे में ताला लगा हुआ था। जैक ताला तोड़कर अंदर चला जाता है। वे उसमें पानी और गुलाब के साथ एक ग्लास पाते हैं। वे गुलाब को पानी पर रखते हैं और अचानक जमीन से कोहरा आ जाता है और एक प्रोजेक्टर रोशनी करके उन्हें एक शो के लिए डिजाइन दिखाता है। इसका मतलब है कि उन्हें अभी से एक साथ काम करना होगा। एक साल बाद लास वेगस में उन चारों को जादू दिखाने के लिए एक दृश्य बदल जाता है। यहाँ हम दो नए लोगों से मिलते हैं जिनके नाम आर्थर और थीडियस हैं। आर्थर एक महान व्यवसायी है और वह इस एक शो के लिए भुगतान करते हैं। थीडियस एक बूढ़ा आदमी है जो यह देखने का काम करता है कि जादूगर कैसे धोखा देते हैं और उनसे इस शो में भी ऐसा किया है। वह शो का एक वीडियो ले रहा था ताकि वह इसे अन्य लोगों को दिखा सके। उन चारों ने बहुत सारी चालें चली और आखिरी एक बैंक लूटना था। वे भीड़ में से एक आदमी को उठाते हैं और उसे मंच पर बुलाते हैं जहां से वे उसकी बैंक जानकारी मांगते हैं। डैनियल उस आदमी को मंच पर एक कार्ड देता है और उसे उस पर हस्ताक्षर करने और शो टिकट के साथ अपनी जेब में रखने के लिए कहता है। जैक और मेरिट उसे एक हेलमेट देते हैं जो उसे शो के संपर्क में रखेगा। यह व्यक्ति बैंक जाने वाला था। टेलीपोर्टेशन मशीन को मंच पर लाने के लिए हेनली अपने जादू का इस्तेमाल करती है। वह इसका इस्तेमाल आदमी को बैंक भेजने के लिए करेंगे। वह आदमी अपना कार्ड मशीन में डालता है और सीधे पेरिस बैंक में जाता है। थोड़ी देर बाद हम उस आदमी को शो के बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। वह आदमी बैंक के लॉकर रूम में था और उसने बहुत सारी नकद देखी। उस हेलमेट की मदद से डैनियल उस आदमी को दिखाता है कि उसे कहाँ जाना है और पैसे पर साइन कार्ड और शो के टिकट लगाने के लिए कहता है। वह आदमी वही करता है जो उसने कहा था कि उन्होंने उसके सारे से ऐसा कहने के लिए कहा था, जो हेलमेट पर एक बटन दबाने के लिए था। वह आदमी बटन दबाता है तो पैसा हवा में उड़ने लगता है और बैंक के एयर वेंट में उतर जाता है। पैसा तब आना शुरू हो जाता है और जहां शो था। जादू ने सबको चौंका दिया। बैंक ने फिर खोला और देखा कि कार्ड पर हस्ताक्षर किए गए थे और टिकट लॉकर रूम में था, लेकिन पैसे नहीं थे। वे पुलिस को बताते हैं जो आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसके कार्ड पर हस्ताक्षर थे और फिर 4 घुड़सवारों को। उन सभी की तलाशी ली गई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि उन चारों ने यह सोचकर पुलिस को बगरा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ हमें एक FBI एजेंट डिलन मिला जो डकैती की जांच के प्रभारी हैं। वह उनमें से किसी पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह जादू ही उन पर गौर करना शुरू कर देता है। वह थीडियस को ढूंढता है जो एकमात्र जादूगर है जिसे पकड़ा जा सकता है। जब डिलन थीडियस के घर गया और मैजिक शो के बारे में सवाल पूछने लगा, लेकिन अभी भी एक और पहेली थी। 30 साल पहले लियोनेल श्रेक नाम के एक जादूगर को थिएडस ने खोजा था। थिएडस ने लियोनेल श्रेक को अपना करियर वापस पिटारे पर लाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन लियोनेल श्रेक भागने की कोशिश करते हुए तिजोरी के अंदर मर गए। डैनियल ने थिएडस से पूछा कि क्या वह दुखी है और लियोनेल श्रेक का निधन हो गया है। थिएडस डिलन को बताता है कि लियोनेल श्रेक इतना मूर्ख था कि वह मर गया। थिएडस अब दिखता है और कैसे घुड़सवारों ने लॉस एंजलिस के मंच में तहत एक नकली तिजोरी का इस्तेमाल किया था और बताते हैं कि उन्होंने बैंक में पहुंचने से पहले ही पैसे चुरा लिए थे। इसे फ्लैश पेपर से बदल दिया था जो बिना धुएं या अवशेकों के घोड़े बिना वेंट चालू होने पर चलाया गया था। उनका कहना है कि उन्होंने दर्शकों को एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया जो पहले से ही सम्मोहित हो चुका था ताकि अंतिम चाल में मदद कर सके। उनका यह भी कहना है कि मंच के नीचे की तिजोरी में उस व्यक्ति को गिरा दिया गया था।
थिएडस और एफबीआई न्यू ऑरलेंस में अपने अगले शो को हॉर्समैन का अनुसरण करते हैं, जहां वे निर्देशकों पर उन लोगों को ट्रेसलर की निजी खातों में $140 मिलियन के अधिक देते हैं जिनकी बीमा दावों को तूफानी कटरीना के बाद ट्रेलर की कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जादूगर दूर हो जाते हैं और ट्रेसलर उन्हें खोजने के लिए थिएडस को काम पर रखता है क्योंकि उन्होंने उसे लूट लिया था। अल्मा सोचती है कि घुड़सवारों का आंख से कुछ लेना देना है। जादूगर का एक कुलीन समूह जो इसके कुशल हैं वो है बहुत लोग सोचते हैं कि वह असली जादू का उपयोग कर सकती है। आंख अमीरों से गरीब को देने के लिए चुराती है। अल्मा यह भी सोचती है कि घुड़सवारों को किसी की मदद मिल रही होगी। घुड़सवारों ने डिलन के सेल फोन को एक खराब प्रति से बदल दिया ताकि वे जांच से आगे रह सके। एफबीआई ने डिलन को असली फोन को उसे न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में ट्रैक किया जहां 3 घुड़सवार भाग गए, जबकि उन्हें उनके दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए पीछे रह गया। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वह अपनी कार के नियंत्रण को खो देता है और क्वींसबोरो ब्रिज में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे आग लग जाती है। डिलन को ऐसा कागजात मिलते हैं जो बताते हैं कि घुड़सवार का अगला अपराध एल्कहॉर्न कंपनी की तिजोरी से लाखों डॉलर की चोरी करना होगा। एफबीआई एजेंटों में से एक को सम्मोहन में डाल दिया गया है और उसे ट्रक पर तिजोरी रखने के लिए कहा गया है। जब तिजोरी गायब हो जाती है तो एफबीआई ट्रक को ढूंढता है और उसे रोकता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसमें केवल गुब्बारे वाले जानवर हैं। पता चल गया कि तिजोरी सिर्फ नकली थी। हॉर्समैन का आखिरी शो देखने के लिए वे सब 5 पॉइंटों पर जाते हैं। जब जादूगर बाहर आते हैं तो वह भीड़ को अलविदा कहते हैं। जब वे छत से कूदते हैं तो अल्मा डालन को उन्हें गोली मारने से रोकता है और घुड़सवार नकली पैसों की बौछार में भाग जाता है। थिएडस की कार की तलाशी ली जाती है और एल्कहॉर्न तिजोरी से असली पैसा वहां मिलता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने घुड़सवारों के साथ काम किया था। डिलन जेल में उससे मिलने जाता है और थिएडस को पता चलता है कि घुड़सवारों ने नकली तिजोरी का पीछा करने के लिए एफबीआई को धोखा दिया। इनसे जैक को, जिसने उस नकली कार का और मुर्दा घर से चुराए हुए एक शरीर का उपयोग करके अपनी मौत का नाटक किया, असली तिजोरी को तोड़ दिया जो कभी चोरी ही नहीं हुई थी। लेकिन एफबीआई को यह सोचने के लिए एक बड़े दर्पण के पीछे छिपाया गया था और थिएडस का फ्रेम के साथ चोरी का पैसा। थिएडस को पता चलता है कि डिलन 4 हॉर्समैन प्लॉट्स के पीछे का मास्टरमाइंड है। यह साबित करता है कि अल्मा का सोचना सही था कि योजनाओं के पीछे डिलन का हाथ था। डिलन डैनियल मैरिट हेनले और जैक के सेंट्रल पार्क थिएडस में उनका स्वागत करने के लिए मिलते हैं। थिएडस डिलन को बताता है कि जब वे दोनों जेल में हैं, अब उन्हें स्थापित किया गया था। वह थिएडस को बताता है कि कैसे 4 घुड़सवारों ने तिजोरी से पैसे चुराए थे। इसे एक बड़े दर्पण के पीछे छिपाकर एफबीआई को लगता है कि यह पहले से ही लिया गया था और जैक की मौत को मानक मुद्दे एफबीआई कार और एक शरीर चोरी की एक प्रति से एक साथ निकालकर एक मुर्दा घर से रख दिया गया था। एफबीआई के चले जाने के बाद थिएडस ने असली तिजोरी से पैसा चुरा लिया और अपनी कार में रख लिया, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था कि उन्होंने यह सब अपने आप कैसे किया। तब उसे पता चलता है कि 5वां घुड़सवार था, लेकिन यह वह है कि अल्मा नहीं था बल्कि डिलन था। पूरी योजना के पीछे डिलन मास्टरमाइंड था, लेकिन थिएडस यह पता नहीं लगा सका कि क्यों। डिलन थिएडस को बताता है कि वह चाहता था कि थिएडस को जीवन भर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। फिर वह फिर से 4 घुड़सवार को देखने जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह रहस्यमयी परोपकारी है जो उन सभी को एक साथ लाया था तो वो चौंक जाते हैं। वह उन्हें द आई में शुरू करता है। जब वहां फ्रांस में पॉन्ट डेस ऑर्टस में वापस जाते हैं तो अल्मा को अपने वर्तमान पेपर में एक पुराना अखबार का लेख मिलता है। लेख एक जादूगर के बारे में है जिसने पानी के भीतर एक चाल करने की कोशिश की लेकिन डूब गया और अपने परिवार को कुछ भी नहीं छोड़ दिया। डिलन दिखाता है और कहता है कि वह डूबे हुए जादूगर का बेटा है। उन्होंने अपने पिता के खराब दिखने के लिए थिएडस के वापस जाने की योजना बनाई, पेरिस के बैंक में और अपने पिता की मृत्यु पर बीमा का भुगतान नहीं करने के लिए ट्रेसलर की कंपनी और एल्कहॉर्न कंपनी को दोषपूर्ण सुरक्षित बनाने के लिए जो उनके पिता ने अपनी चाल चलन के लिए इस्तेमाल किया था, और घुड़सवारों का अंतिम कार्य। अब कंपनी के भले ही अच्छी ही बैंक तिजोरियां बनाई हो, लेकिन डिलन को पता था कि तिजोरी में इस्तेमाल की गई धातु पर गुणवत्ता की थी, जिसके कारण वह झुक गई और उनकी मृत्यु का योगदान दिया।
डिलन तब तक गरीब था जब तक आई ने उसे ढूंढ नहीं लिया और उसे काम पर नहीं रखा। वह कहता है कि उसने अल्मा से मिलने के लिए और उससे प्यार करने के अलावा सब कुछ प्लान किया था। वह थोड़े समय के लिए डिलन को चालू करने के बाद बारे में सोचती है, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं करने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। वह यह देखने के लिए बाड़ पर ताला लगाती है और यह है कि छिपाने के लिए एक और रहस्य है। वह सीन में चाबी फेंकती है और फिर हम घुड़सवारों की आवाजें सुनते हैं कि वे कहीं भी हो सकते हैं, देख रहे हैं और तीनों की तीनों गिनती गिनते हैं। वे दर्शकों को अपनी आंखें खोलने के लिए कहते हैं। डिलन अल्मा को बताता है कि वह लियोनेल श्रेक का बेटा है। जब वे पेरिस में पॉइंट डेस के पास मिलते हैं, उसने घुड़सवारों को उन लोगों पर वापस जाने के लिए बनाया था जो उसके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। एल्खॉन कंपनी की एक टूटी हुई तिजोरी के कारण दुर्घटना हुई थी। थिएडस ब्रैडली ने अपने पिता के करियर को बर्बाद कर दिया और क्रेडिट रिपब्लिक और ट्रेसलर बीमा कंपनी ने उनके पिता के जीवन का भुगतान नहीं किया। अल्मा डिलन को गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। उसने और डिलन ने रेलिंग पर एक प्यार का ताला लगा दिया और चाबी सीन में फेंक दी। क्रेडिट के बीच में होने वाले दृश्य में घुड़सवार एक खाली कबाड़ खाने में जाते हैं और उन पर आग के प्रतीक के साथ बंद बक्से का एक सेट ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। इसके अलावा अपनी पसंदीदा फिल्म के नाम पर कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।